नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। आगरा दौरे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बता दें, रामजीलाल सुमन के आवास पर मुलाकात करेंगे। सांसद आवास पर हमले के बाद मिलने पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अखिलेश के दौरे से जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर के प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगरा दौरे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचेंगे। रामजी लाल आवास और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर के इस वक्त हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात करेंगे। उनके आवास पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगरा दौरा है। आगरा में सांसद आवास के हमले के बाद थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं आगरा में। सांसद रामजी लाल के आवास के बाहर जो करणी सेना का प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद पहली बार अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए अब उनके आवास पर पहुंचने का कार्यक्रम बनाया है। थोड़ी देर में उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को खूब घेरा, रामजी लाल सुमन का साथ दिया। उनके ऊपर अखिलेश यादव ने अपना समर्थन दिया है और अब उसी समर्थन को दर्शाने के लिए राणा सांगा पर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद रामजी लाल सुमन को अखिलेश यादव एक बार फिर से सांकेतिक रूप से देखिए समर्थन देने पहुंच रहे हैं। सांकेतिक नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आप देखिए समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके आवास पर, रामजी लाल सुमन के आवास पर थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। अखिलेश के दौरे से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर इस वक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का दौरा है चूंकि यहां पर, और रामजी लाल सुमन, राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने वीर शिरोमणि राणा सांगा के ऊपर जो बयान उन्होंने विवादित बयान दिया, विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद करणी सेना ने देश भर में प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर करणी सेना ने प्रदर्शन किया और अब पहली बार इस प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं। सीधे रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचेंगे, रामजी लाल सुमन से मुलाकात करने। संजय जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर। संजय, क्या जानकारी है इस वक्त? अखिलेश यादव के पहुंचने का कार्यक्रम है, कब पहुंच रहे हैं? अखिलेश यादव कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा होगा। ये होर्डिंग्स कहीं ना कहीं लगाए हुए हैं, स्वागत अखिलेश यादव, और कहीं ना कहीं उत्साह नजर आ रहा है जिस प्रकार से यहाँ जो नेता है अपने नेता को लेकर। और ये देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंच रहे हैं, इसका उत्साह है रामजी सुमन के निवास पर। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करता हूँ आगरा आगमन। और देर में माननीय रामजीलाल सुमन के आवास पर माननीय अखिलेश यादव आने वाले और हम माननीय अखिलेश यादव त्योहार वातावरण को चाहने वाले। बिल्कुल आप बताइए पहुंच रहे हैं, शॉर्ट तो बताइए कि अखिलेश यादव आज आगरा पहुंच रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, किस प्रकार के निवास पर पहुंच रहे हैं? आज हम लोग अखिलेश यादव जी समय में हम लोग पहुंचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के कितना उत्साह अखिलेश यादव जी को आज? और आज जैसे खुशी का माहौल लग रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी युवाओं के साथ समाज के नेता है। और आप देख रहे हैं हमको तो क्लीन चीज भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बयानबाजी के साथ मिल रही है। और आने वाले अच्छा, इन लोगों के हाथों में बैनर देख पा रहे हैं संजय, क्या कुछ लिखा है इस बैनर में?
कहने का अखिलेश यादव जब पहुंचेंगे तो कई सारी बातों को लेकर यहाँ चर्चा होगी और जिस प्रकार से आगे की रणनीति है उसको लेकर भी चर्चा होती है। तो अखिलेश यादव जब पहुंचेंगे उससे पहले कार्यकर्ताओं का जोश आपको दिखाई दे रहा होगा। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रामविलास सुमन ने राज्यसभा में कहा था, उसके बाद से करनी तरह लगातार माफी की बात कह रही है। आज अखिलेश यादव भी यहाँ उसके प्रवास से मिलने पहुंचे हैं। आज अखिलेश जी प्रवास से मिलने पहुंचे, करनी तरह लगातार विरोध करके माफी की बात कर रही है। करने की सेना हो या दूसरी कोई सेना हो, वो विरोध का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, उसका अधिकार सबको है। लेकिन जिस तरह से सुमन जी के निवास पर तोड़फोड़ की गई, बदतमीजी की गई, उनके घर के परिवार के सदस्यों के साथ प्रताड़ना की गई, वो निंदनीय घटना है। राजनीति में गुंडागर्दी का कोई स्थान नहीं होता। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं नहीं कहीं साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार सुमन जी घर पर हमला हुआ है वो कहने के निंदनीय। लेकिन संजय इनसे पूछिए कि अगर रामजी लाल सुमन ने चिंगारी नहीं जलाई होती तो ये स्थिति नहीं होती, सड़कों पर करनी सेना नहीं होती। अगर वो उन्होंने इस तरीके से अपशब्द और अपमान जो किया, करनी सेना जब प्रदर्शन उग्र करते हुए दिखाई दे रही तो उनकी तो यही मांग थी कि माफी मांग ले। राणा सांगा तो वीर शिरोमणि थे, देश के लिए लड़े, लेकिन उनके खिलाफ इस तरीके से बयान देना कहां तक उचित है? कहने के जिस प्रकार से जो कहना है कि जो अगर रामविलास सुमन जी ने चिंगारी नहीं दिखाई गई होती और सबसे बड़े जो बयान दिया था उस बयान को लेकर विरोध चल रहा है, उसमें एक माफी मांग लेते तो बात खत्म हो जाती। नहीं, राज्यसभा में यदि कोई बयान दिया जाता है तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसको कार्यवाही से हटाने का काम करते हैं। और जब राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी बयान दिया जाता है, उसके सभापति और अध्यक्ष महोदय जो अनुचित फील करते हैं उसको हटा देते हैं। जब वो राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया तो उसको पटाक्षेप वही हो जाना चाहिए। और उसके बावजूद भी यदि कोई परेशानी थी तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताया जा सकता था। ये गुंडई और लफंगई करके समाजवादी पार्टी को डराने का काम किया गया, ये कतई बयान था, उसी बयान को ये दोहरा। लेकिन संजय सवाल ये है, कार्यकर्ता कह रहे हैं, अपना पक्ष दे रहे हैं कि राज्यसभा से कार्रवाई से हटाई गई उस बयान को, लेकिन ये वीडियो सर्कुलेट तो हुआ, जनता के बीच में गई, जनता की भावनाएं आहत हुई। बिल्कुल साफ तौर पर इस प्रकार रामविलास सुमन भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राज्यसभा में कार्रवाई थी उसको हटा दिया गया है। लोकतंत्र तरीके से जो विरोध था वो होना चाहिए, तो उनके घर पर हमला नहीं होना चाहिए, इस बात को करें। लेकिन अभी तक साफ तौर पर जिस प्रकार से माफी की बात आ रही है वो माफी की बात कहीं नहीं आ रही है। देख सकते हैं कि लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उन्हें उत्साह नजर आ रहा होगा। पुलिस प्रशासन भी इस समय मुस्तैद आपको नजर आ रहा होगा। एसीपी यहाँ मौजूद है और लगातार अच्छा, कुछ नीली पोस्टर लिए हुए कार्यकर्ता दिख रहे हैं, क्या इन पोस्टर में लिखा हुआ है? और जो नीले पोस्टर कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे उस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि जिस प्रकार से रामविलास सुमन के साथ जो जाटव समाज है वो उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो वो नीले पोस्टर आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो जाटव समाज की तरफ से कुछ लोग जो यहाँ पहुंचे हैं वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं रामविलास सुमन का, कि दलित नेता के रूप में भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं रामविलास सुमन को। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से मायावती ने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के नेता है, दलितों के नेता नहीं है, उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो तेज होती नजर आ रही है। राजनीति तेज होती नजर आ रही है और इस वक्त अखिलेश यादव भी खूब तेवर जो है इस वक्त दिखा रहे हैं, रामजी लाल सुमन को फुल समर्थन दे रहे हैं। आप देखिए, अब इसी समर्थन को दिखाने के लिए संजय तो पहुंच रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के आवास पर। अच्छा, आवास पर पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कार्यक्रम है? यहाँ पर संबोधन भी होगा अखिलेश यादव का। आवास पहुंचने का सबसे पहले परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाएगी। प्रेस के सामने अखिलेश यादव आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आगे की रणनीति भी इसमें तय हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जब कार्यकर्ता है चारों तरफ आपको कार्यकर्ता नजर आएगा। सीधे आपको रामविलास सुमन का निवास दिखाता हूँ, जो उनके घर का एंट्री पॉइंट है, वहां सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया। चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे जो नेता है वो समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे होंगे। तो नीले पोस्टर की बात करें, आपको नीला पोस्टर भी दिखाते हैं जिस प्रकार से माननीय रामविलास सुमन के सम्मान में जाटव समाज मैदान में। तो ये साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, जो नेता है सभी यहाँ मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया हुआ है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये रामविलास सुमन का निवास है। आपको रामविलास सुमन भी साफ दिखाई दे रहे होंगे। रामविलास सुमन अपने गेट पर खड़े हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को संभाल रहे हैं। उनके बेटे भी यहाँ खड़े हुए हैं, मेटल डिटेक्टर उनके घर के बाहर लगा हुआ है। तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बिल्कुल कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बाबा साहब की तस्वीर नेता नजर आ रहे होंगे, तो अलग प्रकार की जो राजनीति है वो दिखाई दे रही होगी। जो गेट का दूसरा पॉइंट है, पॉइंट पर देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है, छावनी बना दिया गया है पूरे जो रामविलास सुमन का निवास है उसको। ठीक है संजय, आप वहीं बने रहिएगा, आपसे और भी आगे अपडेट लेंगे, पल पल की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।